हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको क्यों स्टेयर करते हैं, क्यों देखते हैं। आज यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में कि लोग आपको क्यों स्टेयर करते हैं या क्यों देखते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग। लोग आपको क्यों स्टेयर करते हैं, क्यों देखते हैं, यही देखने वाले हैं। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो इनर क्वालिटी है, जो आपने अपने आप को बनाया है, एक तो आपकी इनर क्वालिटी है, जो आप अंदर से कैसे इंसान हैं, आपकी क्या क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसके कारण तो लोग आपको पसंद करते ही हैं। लेकिन आपने खुद को किस मुकाम पे पहुंचाया है, आपने खुद कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या फेस किया है आपने। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक ये कार्ड आया था, 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जिससे देखकर मुझे यही लगा कि इस इंसान ने अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके आया है, बहुत ऊपर तक पहुँचाया है। यानी बहुत ही ठोकर खाने के बाद भी आप अपने आप को आगे बढ़ाते चल रहे हैं लाइफ में। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है, जो एम्प्रेस की गद्दी होती है ना, वो ऐसे ही नहीं मिलती है, फ्री में नहीं मिलती है। उसको पाने के लिए ये भी नहीं है कि आप रिच फैमिली में पैदा हो जाए, नहीं। एम्प्रेस कभी ये नहीं कहलाता कि वो रिच है या उसके पास सारी सुविधाएं हैं। वो सुविधा पाने के लिए भी एम्प्रेस हो सकता है, एम्प्रेस के पास सारी सुविधाएं हों, सब चीज़ें हों, पैसा हो, मनी हो, लव हो सकता है एम्प्रेस के पास ये सारी चीज़ें हों। या अगर आप मेन भी हैं तो आपके लिए भी रीडिंग है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ विमेंस के लिए करती हूँ, ठीक है। तो जो भी हैं आप, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एम्प्रेस का मतलब कि वो अमीर ही रहेगी या फिर वो रिच ही रहेगी तभी वो एम्प्रेस है। नहीं नहीं नहीं, एम्प्रेस एक इंसान की जो ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो उसको एम्प्रेस तक पहुंचाती है। वो ऐसे ही नहीं मिलती, एम्प्रेस की पोजीशन ऐसे ही नहीं मिलती। यानी उसके लिए आपने मेहनत किया है। आप जैसे भी बैकग्राउंड से हैं, जो भी काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो भी हैं अपने ज़िंदगी में अभी तक, जहाँ पे आपने जो जर्नी कंप्लीट की है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो कंप्लीट की है पूरी तरह से, मतलब उस पर चल रहे हैं, कंप्लीट तो नहीं, उसमें आप बहुत आगे बढ़े हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आपको वहाँ पे मिले हैं। यानी यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। और आज मुझे एंजल नंबर 333 भी दिख रहा था, जिससे जो सिंबल होता है क्रिएटिविटी का, पेंटिंग का, डांस का, सिंगिंग का, ऐसी और फेमिनिन एनर्जी का एक तरफ से बाहर आना, खिल के बाहर आना, जैसे एक फूल का उगना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठते हैं और मैं आपको अचानक से, आपका कोई गार्डन है या फिर आप पौधे लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि गुलाब के फूल या कोई भी फूल जो भी आपको पसंद है। तो अगर आप सो के उठते हैं, अचानक से आप देखते हैं कि अरे आज गमले में ये फूल है, खिला हुआ है, या गार्डन में ये फूल खिला हुआ है, तो कितनी खुशी होती है ना कि कल तक तो नहीं था, परसों तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अचानक से कोई फूल आ गया या कोई आपको गिफ्ट कर दिया, तो आपको अलग से ही खुशी मिलती है। अचानक से आप उठे और आपको एक गुड न्यूज़ मिल गई, ठीक है, तो वो खुशी अलग ही लेवल की होती है। और जो खुशी ऑलरेडी पता होती है ना कि मिलने ही वाली है, ये तो मिल ही जाएगा, तो उसमें ज़्यादा खुशी नहीं होती। लेकिन जो अचानक से खुशी मिलती है ना, कि अगर आप मॉर्निंग में उठते के साथ आपको कोई खुशी मिल रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, तो वो आपके चेहरे पे एक अलग ही हंसी लेके आता है। उसको कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस। एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को देखकर आप एक्साइटेड हो जाते हैं, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस एग्जांपल देने का काम यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी हो, लेकिन हाँ, आप वैसे ही इंसान हैं जो हर चीज़ों में खुशी खोजते हैं और यूनिवर्स भी आपको टाइम टू टाइम ब्लेस करता रहता है, ठीक है। तो जब मैं फूल की बात कर रही थी, फ्लावर की बात कर रही थी, तो आप उस फ्लावर की तरह खुद भी हैं, जिसको जो कभी कभी खिलता है तो उसको देखकर लोग मनमोहित हो जाते हैं। मनमोहित सही वर्ड है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है वर्ड। और बहुत खुश हो जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, तरोताज़ा फील करते हैं, ताज़ा फील करते हैं आपसे बात करके, आपसे कम्युनिकेट करके। अगर आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है एम्प्रेस को देखकर कि जब इतनी जर्नी कंप्लीट की है अपनी, तो अब गुड न्यूज़ आने से कोई रोक नहीं सकता। स्टार का कार्ड नहीं, उसी के बगल में है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही, सॉरी 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो कार्ड्स आए हैं वो आपको एक गुड लक लेके आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। लाइफ में कुछ भी हुआ हो पास्ट में, लेकिन अब जो होगा वो अच्छा होगा।
अगर कोई काम नहीं बन रहा था आपका तो अचानक से वो काम बनने लग जाएगा। व्यूअर्स, आपकी करंट एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, पहले वो जल्दी जल्दी बता दूँ। जैसे कि आप जब कहीं जा रहे हैं, कहीं जाते हैं और आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपकी कोई विश मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो एम्प्रेस की एनर्जी ने अभी जादू की छड़ी घुमाई है और अब आपकी लाइफ में एम्प्रेस आ गई है। तो इसका मतलब यही है कि अब किस्मत खुलने वाली है, अब किस्मत खुलने वाली है, किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जो टाइम काटना था आपने काट लिया, जैसे भी साल काटे, महीने काटे, लेकिन अभी जो आएगा ना, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा था तो वहाँ पे काम बनने लग जाएगा। क्यों बनने लग जाएगा? एम्प्रेस की एनर्जी में हो, लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं लोग आपको, और जब लोग आपको स्टेयर करते हैं ना तो वो आपको नोटिस भी करते हैं, और जब लोग आपको नोटिस कर रहे हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, हेल्प दे देंगे, कोई ऑफ़र दे देंगे, कुछ ना कुछ आपको देंगे, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, जैसे कि लगेगा कि इन लोगों को भी यूनिवर्स ने ही भेजा है। ठीक है, तो ये मैं करंट एनर्जीज़ पहले आपको बता दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ, करंट एनर्जीज़ भी बीच बीच में आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से आपकी हेल्प होती रहेगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा था वर्क प्लेस पे, स्पेशली वर्क प्लेस पे या बाहर का कोई काम हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिल जाएगी क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, यानी किस्मत आपके साथ है। अब किस्मत जिसके साथ है, जो जिसकी खूबसूरती में अंतर लेके आ रहा है यूनिवर्स खुद, जिसकी खूबसूरती में, चाहे आप मेन हो या विमेन, आपकी खूबसूरती में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप नोटिस करिएगा, अभी से 3 महीने के आगे आप नोटिस कीजिएगा कि आप कुछ तो अलग कर रहे हैं अपने लुक में। ये एक्सट्रीम ग्लो अप हो सकता है, आप कुछ करें अपने अंदर, चेंज करें आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में हो सकता है एक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपको लाइमलाइट में लेके आ जाएगा, स्टार लेके आ जाएगा। कहते हैं ना, जो इंसान कुछ नहीं है, जो इंसान ज़ीरो है, वो ज़ीरो से सीधे हीरो बनने जा रहा है, या जो भी है आप कह सकते हो, ठीक है, या ही ज़ीरो से स्टार बनने की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड एंड कार्ड है, यानी कि मुझे लग रहा है कि आप ज़ीरो से सीधे स्टार की तरफ जा रहे हैं। स्टार का कार्ड आया, जिससे मुझे लग रहा है कि जो इंसान कुछ भी नहीं था, उसको भी यूनिवर्स कुछ बनाने के लिए यहाँ पे पूरी प्लानिंग चल रही है। यूनिवर्स की, एंजल्स की पूरी की पूरी टीम उनकी प्लानिंग कर रही है कि अब देखिए, अब हमें क्या करना है। जैसे कि कुछ बहुत एक्साइटेड इवेंट होने वाले रहते हैं ना, किसी की मैरिज होने वाली है, किसी का कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, तो कैसे हम प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं कि अब तो प्रिपरेशन करनी है, अब तो स्टोरी बनानी है। और जब ये स्टोरी यूनिवर्स बना रहे होंगे आपकी लाइफ की, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर एंजल्स आपकी, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो खुद इस स्टोरी को बनाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लोगों की बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो ये नहीं कह रही कि बुरी नज़र आपके ऊपर है, बुरी नज़र से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो लोग देखेंगे, लोग स्टेयर करेंगे, लोग देखना पसंद करेंगे आपको, क्योंकि वो बिना स्टेयर करे पीछे नहीं रह सकते। और ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने कहा ज़ीरो से सीधे स्टार कार्ड तक का सफ़र है, या स्टार तक का सफ़र है, वो बहुत लंबा होता है और लंबा पीरियड आपने काटा भी है। और अचानक से आपके चेहरे पे आपको रेडनेस दिख सकती है, ग्लोनेस दिख सकती है। ग्लो मतलब जैसे एक सोना चमकता है ना, येलो कलर का शाइन करता है, या फिर रेडिश आपका फेस हो सकता है, हल्का सा रेडनेस आपको फेस पे दिखे, जो एक अच्छा ही, मतलब अच्छा ही लगेगा आपका फेस। ऐसे भी जो भी हैं आप, मैन या वुमेन, आप अच्छे ही लगेंगे। आप अपनी पावर को ले रहे हैं लोगों से दोबारा अपने हाथों में। आपकी आदत है बार बार लोगों को पावर दे देने की, और जब आपने पावर खींचा है, अपनी छड़ी घुमाई है एम्प्रेस ने यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि लोगों का अटेंशन उनके ऊपर आ रहा है। जैसे कि जब तक आप अपने मेन रोल में नहीं आते ना, मेन आपका जो अंदर की पर्सनालिटी है वो बाहर निकल के सामने नहीं आती है, तब तक लोग आपको नोटिस नहीं करते। ये कहते हैं ना लोग कि जब तक अपना इनर यू नहीं दिखाओगे, इनर सेल्फ नहीं दिखाओगे, तब तक कोई नोटिस नहीं कर रहा है। और अब टाइम आ गया है अपना ये पूरा का पूरा एनर्जी, ताकत लोगों को दिखाने का, अपनी एनर्जी, अपनी काबिलियत, अपने गुण, अपनी खूबसूरती भी दिखाने का। तो ये समय आ गया है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और मेरा जो मुझे रिंगिंग साउंड होता है ना, जब भी कानों में ऐसे सुनाई देता है, तो इसका मतलब कुछ होने वाला है, गुड न्यूज़ होने वाला है, नहीं तो ये काम जल्दी होने वाला है। क्योंकि जब भी कानों में ऐसे रिंगिंग होती है, तो इसका मतलब हाँ, ये चीज़ जल्दी होने वाली है, इसके लिए समय आ गया है, घंटी बजा दी गई है, तो समय आ गया है, और ये समय आया है आपका। अब आपने यहाँ पे छड़ी घुमाई है अपनी, अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को बदला है, बहुत ज़्यादा चेंज किया है, बदलाव किया है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लाए हो, हिम्मत लाए हो अपने अंदर, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, अटेंशन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं आप, और अपने काबिलियत के लिए जैसे पहले मैं कहती थी ना रीडिंग्स में कि यूनिवर्स का यहाँ पे रोल हो रहा है, हाँ यूनिवर्स का रोल हो रहा है, लेकिन इस बार आपका रोल ज़्यादा है। इस बार आप खुद के ऊपर कुछ कर रहे हैं, खुद की खूबसूरती पे ध्यान दे रहे हैं, खुद की आउटर या इनर ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण ये ग्लो अप आ रहा है। और ये ग्लो अप आ रहा है तो लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपके फैमिली के साथ नहीं बन रही थी, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा टाइम इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। जो लोग मैरिड हैं उनको भी स्टेयर्स मिलेंगे, लोग घूरेंगे, देखेंगे। जब आप फैमिली के साथ आउटिंग करेंगे उस वक्त पे भी लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी फैमिली के तौर पे देखा जाने लगेगा, और सोसाइटी में जो आपकी रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे लोग स्टेयर तो कर रहे हैं, लेकिन स्टेयर में क्या आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है, एक ऑथोरिटेटिव पर्सनैलिटी आ रही है, एक बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी कहीं से आपके अंदर आ गई है। अब क्योंकि बहुत समय से ये दबी हुई एनर्जी थी, मतलब आपके में ग्लो अप हो रहा था, आप में चेंज हो रहा था, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ हो रही थी, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है उसकी तारीफ़ अभी तक नहीं बची हुई थी, कहीं छुपी हुई थी वो कॉन्फिडेंस, वो बाहर निकल के आ रहा है। यानी आपके अंदर का जो शेर है ना वो बाहर आ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड मुझे वही याद दिला रहा है कि अंदर का शेर इस समय बाहर आएगा। और जब ये बाहर आते हुए दिख रहा है तो बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके काम के सिलसिले में, स्पेशली यहाँ पे अप्रिशिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा। स्टार कार्ड, लक, अगर कहीं पे सोच रहे थे लक चाहिए, मिरेकल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कि मिरेकल की कमी है, कुछ कुछ काम लक से होते हैं, ऐसा तो आपको भी, आप भी मानते होंगे, मैं भी मानती हूँ। तो कुछ काम में लक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपको लक मिल जाएगा। और आपको ना, आप अपने दुनिया में रहते हैं, मुझे लगता है। एक तो आप बहुत क्यूट लुकिंग हो सकते हैं, मैन या विमेन जो भी हैं, और या हैंडसम हो सकते हैं। और आप जब भी कुछ ऐसा पहनते हैं जो चमकता हो, ऐसी क्लिप्स वगैरह लगाते हैं बालों पे, अगर आप विमेन हैं तो, और मेन हैं तो उनके लिए भी बताऊंगी, लेकिन विमेंस के लिए स्पेशली कुछ चमकीली चीज़ें आप लगाते हैं ना, हेयर क्लिप्स वगैरह, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाता है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ इस समय पे आप पहनेंगे ना जो चमकती हो। मेन के लिए भी बता दूं, वो ब्रेसलेट्स वगैरह मेन भी पहनते हैं, वॉचेस वगैरह मेन पहन सकते हैं, या कुछ भी गले में भी पहनते होंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपको चमकाए। और मेन के लिए स्पेशली आ रहा है वाइट शर्ट में, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस वक्त पे, करंट एनर्जीज आ रही है। और विमेन के लिए मैंने कहा कोई चमकती चीज़ हो सकती है, येलो कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है, रेड, और कोई भी सिल्वर में या वाइट में चमकीली चीज़ें आप कैरी करेंगे इस समय पे, तो वो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये चमकीली चीज़ें, ये लग्जूरियस चीज़ें, या जो भी चीज़ जो चमक रही हो। अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ होती मैं दिखा भी देती, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो आप ऐसी कुछ हेयर में लगाते हैं क्लिप्स वगैरह जो चमकती हो, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। या आप कुछ ऐसा पहन रहे हैं जो वो आपके लिए लक और भी बढ़ा देगा, वो अटेंशन और भी बढ़ा देगा। मैं तो रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन रीडिंग का जो असर होता है वो उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं जो आप लेंगे। तो जब आप ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे, विमेन व्यूअर्स हैं वो कुछ चमकीली चीज़ें को कैरी करेंगी, तो वो लक अट्रैक्ट कर लेगा। सिल्वर भी पैसा अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो चमकती हो और उसको पहनने से, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना है, फंक्शंस में जाना है, मैरिज वगैरह अटेंड करनी है, तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि वो आपका अटेंशन को खींचेगी। और एक तरफ से आपका कॉन्फिडेंस इस समय पे बढ़ता ही जा रहा है, आपको किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपका अंदर से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। करेज जो है ना, हिम्मत है, वो बढ़ती जाएगी इस समय पे। विद इन 1 वीक आप ये चेंज देखने लग जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक के अंदर ही आप चेंज देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स। और लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लग जाएंगे आपके बिलोंगिंग्स को लेके, यानी आपके पास जो है, या आपने जो कमाया है, आपने जो पाया है, आपने खुद को बनाया है, उसको लेकर जो आपने एफ़र्ट्स किया, जो ऊपर वाले ने आपको नहीं दिया है, जो आपने एफ़र्ट्स किया, उसको लेके आपको प्रशंसा यहाँ पे मिलेगी। देखिए, जो लोग वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, वो काम पे जाते हैं तो कुछ वगैरह, कुछ अच्छी चीज़ें पहन के भी कभी कभी लोग चले जाते हैं, जिससे उनकी तारीफ़ें हो जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी आउटफिट पहन के कहीं पे गए हैं, तो हो सकता है आपकी कोई कलीग हो, या फिर अगर आप मैरिज अटेंड कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, या कुछ भी अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी तारीफ़ हो सकती है आपके आउटफिट की, और आपको भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस का एक बूस्ट मिलेगा, बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा। और आप समझिएगा कि आप सन की एनर्जी में है, सन की एनर्जी रूल करने वाला एनर्जी है, ओके, कि यू आर बॉर्न टू रूल, आप रूल करने के लिए ही बने हो।
पैदा हुए हो, आप ऐसे पीछे बैठने के लिए नहीं बने हो, मतलब आप लाइमलाइट के लिए बने हैं, ठीक है, आप चमकने के लिए बने हैं, वो मुझे लग रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनके लिए एक मैसेज आ रहा है कि स्टार कार्ड आए इस समय पे विदिन 3 वीक्स अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब अगर आप कुछ पोस्ट करना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी और फ़ोटोग्राफ़ी का आपको शौक़ है, तो आप कुछ नेचर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, मान लीजिए आप नेचर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है नेचर की या खुद की या किसी भी चीज़ की, तो उस समय पे इस समय पे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आपको वहाँ से भी एप्रिसिएशन मिल सकता है। जो लोग को इंटरेस्ट है उनका बता दूँ, या जो भी आपका पैशन है, हॉबीज़ है, उसको इस समय पे कैरी आउट करते हो, फॉलो करते हो, तो उसको लेके लोग आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे, बोलेंगे कि वाह तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, वाह तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, आपकी तारीफ़ करने लग जाएंगे लोग, काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा हवा में उठाने लग जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर काम करना छोड़ दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए। चलिए कुछ चिट्स देखेंगे आपके लिए, फिर करते हैं आपकी रीडिंग एंड। तो चलिए चिट्स आ गए। इस समय पे जेलसी भी आ रही है लोगों की तरफ से। अगर आप सेम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जेलसी आ सकती है, आपके फ्रेंड्स या जिनके साथ भी आप स्टडी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ से आपको जेलसी हल्की सी मिल सकती है, क्योंकि इस समय ग्लो अप हो रहा है ना, इसलिए। पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आपको ज़्यादा लाइक्स मिल सकते हैं, पोस्ट करेंगे लोग पसंद करेंगे। इंटॉक्सिकेटिंग है आप, ओके। नेल्स लेडी, जिससे मुझे लग रहा है कि आपके नेल्स इस समय पे बहुत अच्छे लग सकते हैं, आपके नाखून बहुत अच्छे लग सकते हैं। चलिए, हार्ड वर्कर हैं आप, हार्ड वर्कर मतलब बहुत काम करने वाले इंसान, मेहनत करने वाले इंसान हैं। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ग्रेट टेस्ट आया है। आप जो भी चूज़ करेंगे इस समय पे वो शाइनी रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, ओके। ह्यूज कैच, तो लोगों को लगता है ना, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में पा लिया एज अ फ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब आप ह्यूज कैच हैं उनके लिए, ओके। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसको देख के लगेगा लोगों को, मुझे नहीं पता पहले का क्या सीन था, लेकिन अभी का मुझे लग रहा है, करंट एनर्जीज पिकअप कर रही हूँ मैं, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज रहेगा वो फियरलेस रहेगा, किसी से भी नहीं डरने वाले, और कॉन्फिडेंस रहेगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकेगा, और आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा होने वाला है, पहले से बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा आपका फैशन सेंस, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, ओके। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।